दोस्तों आपका CSN स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी किए गए कक्षा 12 के इंग्लिश के मॉडल प्रश्न पत्रों को। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को देखे थे और क्वेश्चन को किए थे। आज हम लोग देखेंगे 41 क्वेश्चन को, जिसमें नोटिस दिया गया हुआ है। तो नोटिस कैसे लिखेंगे, कैसे हम अपने 3 नंबर पक्के करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आसानी से 3 नंबर पक्के करें, इंग्लिश का डर अब होगा ख़त्म। तो कैसे होगा डर ख़त्म, तो चलिए हम आपको एक फॉर्मेट बताते हैं कि कैसे हम एडिटर पर लिखेंगे या नोटिस कैसे लिखेंगे। ये हम आपको एक फॉर्मेट देंगे, उस पर आप लिखिएगा। और जैसे यहाँ लिखा हुआ डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर, हमें किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जिस तरह हाथों की 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, उसी तरह सब बराबर नहीं होते, सब के अंदर कुछ ना कुछ अलग गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि एडिटर को कैसे लिखेंगे। एडिटर जब भी आता है लेटर, एडिटर लेटर, तो कैसे हम लिखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 43 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यू आर तरुण तरुणा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द एक्सप्रेस रांची कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक तरुण है, यदि लड़का है तो तरुण है, लड़की है तो तरुणा। आप एक लड़का तरुण है और तरुणा है। आप एडिटर के पास, द एक्सप्रेस के पास एक ऐसा पत्र लिखिए कि आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी हमेशा ब्रेक डाउन होते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन होते रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जाते आते रहता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह एडिटर को हम कैसे लिखेंगे, ये हम आपको एक फॉर्मेट बताएंगे कि कैसे एक फॉर्मेट के अनुसार हम किसी भी एडिटर के किसी भी टॉपिक या किसी भी प्रॉब्लम जो भी दिया हुआ है, जिस तरह का भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन का हो, चाहे वो पोल्यूटेड एरिया का हो, चाहे वो वाइन शॉप का हो कि आपके विलेज में या फिर आपके शहर में वाइन शॉप खुल गया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप किसी टाइप का एडिटर का नोटिस एडिटर पर लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हम एक फॉर्मेट बताते हैं और उसको हम बताते हैं कि कैसे हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अनुसार यदि हम लिखेंगे इस फॉर्मेट के अनुसार, तो ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मल लेटर का, ये एडिटर का फॉर्मेट नहीं है। एडिटर का फॉर्मेट हम अलग आपको बताएंगे, ये फॉर्मल लेटर का है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2 तरह का लेटर होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर जो है हम अपने ऑफिसर के पास लिखते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बाद लिखना है तो फॉर्मल लेटर कहलाएगा, एडिटर के पास लिखना है तो फॉर्मल लेटर कहलाएगा। यदि हम अपने स्कूल प्रिंसिपल के पास लिखते हैं या कॉलेज प्रिंसिपल के पास लिखते हैं या वाइस चांसलर के पास लिखते हैं तो ये फॉर्मल लेटर होता है, जिसमें हम लोग सर, सब्जेक्ट ये सब प्रयोग करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर जो होता है रिलेटिव के पास लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव के पास लिखा जाता है, जिसमें हम लोग डियर यूज करते हैं, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फादर, माय बेस्ट फ्रेंड, ये सब प्रयोग करते हैं। उसमें सब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आज हम लोग फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में एडिटर पर आता है हमेशा और ये 3 नंबर मार्क्स का रहता है। यदि हम इस फॉर्मेट के आधार पर लिखेंगे तो हम 3 नंबर आसानी से उठा सकते हैं और इंग्लिश के डर को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये जो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसको हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एड्रेस लिखा हुआ है ना, एड्रेस लिखा हुआ है। तो एड्रेस में किसका एड्रेस लिखेंगे, यदि क्वेश्चन पेपर में जो एड्रेस दिया हुआ होगा सेंडर का, जो भेज रहा है, जो लिख रहा है उसका, तो उसका एड्रेस यहाँ लिखेंगे। या तो आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। वो जो एड्रेस है वो किस सिटी में पड़ता है वो सिटी का नाम लिख दें, एक लाइन यहाँ छोड़ दें। उसके बाद डेट लिखें। डेट दोस्तों हम आपको बता देते हैं, वैसे हम वहाँ पर लिखे हैं डेट कैसे किस फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे आप 20 जनवरी लिख रहे हैं तो 20 जनवरी GAN है ना, शॉर्ट में पूरा जनवरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2024 इस तरह ये फॉर्मेट में डेट लिखिएगा। ना कि ये फॉर्मेट में 20/1
2024। ये गलत फॉर्मेट है दोस्तों। तो एक एक फॉर्मेट को आप समझते जाइए और आसानी से कैसे एग्ज़ाम में लिख करके आप आ जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप वीडियो को देखते जाइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लें, है ना। और आप अपना कॉपी पेन ले करके बैठें, ठीक। तो उसके बाद क्या है, डेट लिखिएगा। डेट के बाद एक लाइन छोड़ देना है, यहाँ पर स्किप लाइन दोस्तों आप लिख दिए हैं, एक लाइन छोड़ना है। रिसीवर पोस्ट लिखना है। रिसीवर पोस्ट जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बारे में लिख रहे हैं कि हमारे विलेज में जो है स्कूल बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, स्कूल के चारों ओर दीवारी नहीं है, जिसके कारण आवारा कुत्ते ये सब घुस जाते हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास लिखिएगा, तो लिखिएगा टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद नीचे उसका वो कहाँ से हैं, तो गिरिडीह जिला या जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा, है ना। सिटी वो हो गया। डिपार्टमेंट वही है, किस डिपार्टमेंट से है वो डिपार्टमेंट। जैसे एडिटर के पास लिखते हैं तो लिखेंगे क्या, द एडिटर, है ना। हिंदुस्तान टाइम, तो हिंदुस्तान टाइम क्या हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद वो हिंदुस्तान टाइम कहाँ का, रांची का, तो रांची लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, सिटी हो गया। तो इस तरह से हम एक पूरा फॉर्मेट के आधार पर लेटर को लिखेंगे। उसके बाद ये हो जाने के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर जो दिया है सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। वो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहता है, वो आप सब्जेक्ट को जैसा है वैसा यहाँ पर आप लिख दें। उसके बाद हम जो जिनके पास लिख रहे हैं वो यदि सर है तो सर लिखेंगे, यदि मैडम है तो मैडम लिखेंगे, है ना। मैडम, यहाँ मैडम, ऐसे मैडम होता है विथ। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, कहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, आप ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लिखे हुए ये हर जगह सेम रहेगा, कहाँ क्या चेंज करना है आपको ये बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे लिख रहा है, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास ये लिख रहे हैं कि हमारे एरिया में जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है ना, बहुत ज़्यादा कचरा जमा रहता है जिससे बीमारियाँ फैल रही है। तो हम कहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम उनको लिख रहे हैं कि सर विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। बहुत आदरणीय स्वभाव के साथ मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है क्या चीज़ का, तो प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूटेड इन योर लोकेलिटी या इन योर सिटी या इन योर विलेज, पोल्यूटेड एरिया इन योर सिटी, ये लिख देंगे। प्रॉब्लम क्या, पोल्यूशन, ये क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उस पोल्यूटेड के कारण जो पोल्यूशन एरिया है उसके कारण आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा मच्छर हो जा रहा है, मच्छर हो जाने से मलेरिया, डेंगू ये सब खतरनाक बीमारी फैल रहे हैं। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए तो ये सब जो है ये बॉडी पार्ट में यहाँ पर आप अपने सिंपल लैंग्वेज में 2 से 3 लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, इतना जगह, ठीक है। उसके बाद फिर ये ख़त्म करके आपको फिर नीचे जाना है और लिखना है, प्लीज़ टू लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक इन नीडफुल एक्शन। इस मैटर को आप देखिए और इसमें नीडफुल एक्शन जो हो सके वो लीजिए। तो वो हमारा इस काम को करेंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, थैंकिंग यू योर फेथफुली, आपका आज्ञाकारी, ठीक है। तो ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को लिखेंगे। फॉर्मल लेटर के एडिटर के पास कैसे फॉर्मेट उसका होता है, कहाँ पर चेंज होता है, तो सब सेम है, सिर्फ हल्का सा चेंज होगा। तो लिखेंगे द एड्रेस उसमें भी था दोस्तों। तो एड्रेस जो होगा सेंडर का, जो भेज रहा है, जो लिख रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। डेट लिखेंगे, डेट किस फॉर्मेट में लिखना है वो हम आपको बता दिए। फिर लिखेंगे द एडिटर, डिपार्टमेंट में क्या लिखना है आपको पता है, हम आपको बताएं। एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है ना। तो ये हुआ आपका एडिटर का फॉर्मेट। उसके बाद जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, है ना, ये लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं आई एम, यदि क्वेश्चन में वो जो लिख रहा है उसका यदि नाम दिया हुआ है तो सही है, नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना नाम लिख सकते हैं। आई एम, मान के चलिए अरुण है तो आई एम अरुण, ये मेंबर ऑफ इन योर विलेज, अपने विलेज का एक मेंबर हूँ। आई एम राइटिंग टू यू ब्रिंग योर नोटिस द, तो मैं एक नोटिस लिख रहा हूँ, मतलब मैं आपको एक प्रॉब्लम की तरफ नोटिस करवाना चाहता हूँ कि नोटिस द क्या प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम है यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है।
इन योर नोटिस द डैश इन योर नेबरहुड, तो वो प्रॉब्लम है कहाँ, तो नेबरहुड में है, तो नेबरहुड, लोकेलिटी में तो लोकेलिटी, विलेज में तो विलेज में, जहाँ पर है इन सराउंडिंग एरिया। उसके बाद उस प्रॉब्लम के कारण जो फेस करना पड़ा वो यहाँ पर आप लिखिएगा, डैश छोड़ दिए वहाँ पर। उसके बाद आप लिखिए ओइंग टू द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट द इशू सो दैट द सम एक्शन कैन बी टेकन टू कर्ब द इफेक्ट ऑफ डैश। यहाँ इफेक्ट जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ जो है प्रॉब्लम जो है उसको लिखना है। एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ पीपुल बी अफेक्टेड बाई इट, और जो इस प्रॉब्लम से अफेक्ट है उसको डिक्रीज करें, और इस सीरियसनेस जो सिचुएशन है उसको काइंडली हाईलाइट करें अपने न्यूज़पेपर में, ताकि नीडफुल एक्शन लिया जा सके। तो ये आपको पूरा फॉर्मेट आपको बढ़िया से समझ लेना है, याद कर लेना है, और एग्जाम में पूरा वो लिख देना है। सिर्फ यहाँ आपको प्रॉब्लम जो होगा वहाँ खाली चेंज कर दीजिएगा, और यहाँ वो प्रॉब्लम से रिलेटेड 2 से 3 लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप थैंकिंग यू योर सिंसियरली, एक ये फॉर्मेट है, और एक इससे भी आसान जो हमको लगता है कि वो आसान है, वो एक और फॉर्मेट आपको हम बता रहे हैं, और उसमें आपका जो 43 नंबर का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन उसी में हम करवा दिए हैं, वो आप समझ जाइए कैसे लिखते हैं सो, ठीक है। तो सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर डेली आई वुड लाइक टू ब्रिंग, है ना, तो सर लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर डेली, आपके कॉलम के अनुसार आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय अस इन योर एरिया, है ना। तो हम क्वेश्चन में क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम नोटिस द, तो एग्ज़ाम में जो है यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर एक एडिटर का लेटर लिखिएगा, यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ सिर्फ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम लिखना है, तो यहाँ हम लोग जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन का उसका लिखें। उसके बाद यहाँ बाय अस इन योर एरिया, ये भी सब हर जगह सेम रहेगा। इराटिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, दूसरा चीज़ के बारे में लिखेंगे तो यहाँ दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अब इससे हमको क्या क्या दिक्कत हो रहा है वो हम लिखेंगे, बॉडी पार्ट मेन ये है, ठीक है। तो लिखते हैं इट इज एग्जामिनेशन टाइम एंड द स्टूडेंट्स आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, अभी एग्जामिनेशन का टाइम है और विद्यार्थी लोग जो है एग्ज़ाम के प्रिपेयर के लिए लग चुके हैं। वी आर बर्निंग इन मिडनाइट ऑयल लैम्प कैंडल एंड इमरजेंसी लाइट, देर रात तक बच्चे जो हैं लैम्प कैंडल और इमरजेंसी लाइट जला करके पढ़ रहे हैं। इन द प्लेस ऑफ CFL एंड ट्यूबलाइट, जहाँ उनको ट्यूबलाइट जलाना चाहिए, CFL जलाना चाहिए, वहाँ वो लोग लैंप और कैंडल जला के पढ़ रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ क्योंकि लाइन यदि रहता तो बच्चे लोग बिना ये कैंडल लैंप जलाते हुए पढ़ते। सच इन योर कंडीशन विथ द पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू योर एरिया, क्यों, क्योंकि हमारे एरिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत ही पुअर कंडीशन है, दयनीय स्थिति है। नॉट ओनली द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्टर्बेड फ्रीक्वेंटली, सिर्फ लाइन का ही बात नहीं है, बिजली का ही बात नहीं कि बिजली सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारा चीज़ का बात है फ्रीक्वेंटली, बट ऑल्सो सच पावर कट एक्सटेंड फॉर लॉन्ग आवर, लेकिन जब लाइन कटती है तो बहुत लंबी टाइम तक कटा हुआ रहता है, 6 से 7 घंटा तक कटा हुआ रहता है एक दिन में। योर इन्वर्टर्स गेट ऑलमोस्ट डिस्चार्ज, और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाता है। दिस प्रॉब्लम नॉट ओनली डिस्टर्बेड योर डेली लाइफ, इससे हमारा डेली लाइफ ही डिस्टर्ब नहीं होता है, बट आल्सो हैज़ अफेक्टेड, और क्या क्या इफेक्ट होता है, वेरियस सेक्टर, जैसे बिजनेस इफेक्ट हो जाता है, एजुकेशनल तो होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज डिस्टर्ब हो जाता है, एक्सीडेंटल केस इंक्रीज कर जाता है, और इस तरह से जितने भी पब्लिक सर्विस है वो सब भी डिस्टर्ब होता है। तो बिजनेस कैसे डिस्टर्ब होता है, मान के चलिए कुछ बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो बनता है, चक्की आटा पिसाने जाता है तो बिजली से चलता है, यदि लाइन नहीं रहेगा तो मिल तो बंद ही रहेगा, आटा वो नहीं पिसा सके। एजुकेशनल कैसे, हेल्थ एजुकेशनल जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइन कट गया लंबा 6 से 7 घंटा 8 घंटा तक लाइन नहीं आया तो कैसे हम लोग पढ़ सकेंगे, इमरजेंसी लाइट भी ब्रेक डाउन हो जाता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी, यदि हम लोग चेकअप करवाने जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से चेकअप होता है तो वो हमको जल्दी से रिपोर्ट नहीं दे पाएगा, तो इस तरह से जो है इफेक्ट होता है।
तो इतना दूर तक सेम रहेगा सब में, ठीक है। तो आपको जो है ये सेम रहेगा, अब इतना दूर तक ये सेम रहेगा, इतना दूर तक आपको करना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश द लेटर सो डैट द कंसर्न अथॉरिटी रेक्टिफाई द प्रॉब्लम वाट एवर इट इज। तो ये जो है इस लेटर को पब्लिश कीजिए, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए, वाट एवर इट इज, जो भी जिस तरह का भी प्रॉब्लम है। इसके बाद इसको लिखने के बाद यहाँ हम उनको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इस मैटर पर उन्होंने ये हमारे लेटर को पब्लिश करना है। तो इस तरह से लिखेंगे और नीचे लिख देंगे योर सिंसियरली, और जो क्वेश्चन पेपर में नाम दिया हुआ रहेगा उनका नाम लिख देंगे। तो इस तरह से एडिटर का फॉर्मेट है, लिखा जाता है। आपको सिर्फ ये बॉडी पार्ट चेंज करना है, बाकी ऊपर और नीचे सब सेम रहेगा। यदि आप ये अच्छे से समझ जाते हैं तो एडिटर के पास आसानी से लेटर लिख सकते हैं। तो ये आपको आज हम लोग बताएं। अगले वीडियो में मैंने रिपोर्ट को कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्मेट पर बताएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में आसानी से 3 नंबर आ सकते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे समझते समझते आपके इंग्लिश की जो डर है, इंग्लिश में जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। आप CSN स्टडी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कैसे नोटिस को लिखा जा सकता है, एडिटर के पास पत्र कैसे लिखा जा सकता है, जिससे आपका प्रैक्टिस और होगा। ठीक है, तो थैंक यू।